नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस विशेष लेक्चर में हम एमडीसी पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 3, जिसका नाम है स्टेट एंड सिटीजनशिप इन गवर्नेंस, यानी शासन में राज्य और नागरिकता। जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सरकार का काम क्या है और एक आम नागरिक का काम क्या है। यह यूनिट पूरी तरह से इसी रिश्ते पर आधारित है। इस यूनिट में हम दो मुख्य पहलुओं को गहराई से समझेंगे। पहला यह कि गवर्नेंस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और सोशल ऑडिट को लागू करने में राज्य यानी स्टेट की क्या भूमिका होती है, और दूसरा ये कि गवर्नेंस में नागरिक यानी सिटीजन का क्या रोल है, जिसमें हम सिविक कल्चर, सिटीजन पार्टिसिपेशन और सोशल ऑडिट को समझेंगे। थ्योरी एग्जाम के नजरिए से ये यूनिट बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें आप अपने आसपास के समाज के उदाहरण देकर बहुत प्रभावशाली उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए शासन के इस दो तरफा मॉडल को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि गवर्नेंस यानी शासन में राज्य या स्टेट की भूमिका क्या होती है। पुराने जमाने में राज्य का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी दुश्मनों से देश को बचाना होता था, जिसे हम पुलिस स्टेट कहते थे। लेकिन आज का राज्य एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य है। आज गवर्नेंस का मतलब सिर्फ राज करना नहीं है, बल्कि देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल करके जनता का विकास करना है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य एक फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रदाता की तरह काम करता है। राज्य का काम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी जरूरतें हर नागरिक तक पहुंचाना है। इसी विकास को जमीन पर उतारने के लिए राज्य जो टूल इस्तेमाल करता है, उसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी नीति निर्माण कहते हैं। नीतियां हवा में नहीं बनती। यह एक बहुत ही तार्किक और चरणबद्ध प्रक्रिया है। राज्य सबसे पहले समाज की किसी बड़ी समस्या की पहचान करता है, जैसे कि गरीबी या बेरोजगारी। फिर सरकार के विशेषज्ञ, मंत्री और नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स मिलकर उस समस्या को सुलझाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। इस ड्राफ्ट में तय किया जाता है कि लक्ष्य क्या है, बजट कितना होगा और इसे लागू कैसे किया जाएगा। फिर इसे संसद या विधानसभा में पास कराकर एक पॉलिसी का रूप दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य यह सुनिश्चित करता है कि नीति देश के संविधान और आम जनता के हितों के अनुकूल हो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण। आमतौर पर ऑडिट का मतलब होता है खातों या पैसों की जांच करना, जो सीए करते हैं। लेकिन सोशल ऑडिट इससे बिल्कुल अलग है। यह जांचने का तरीका है कि सरकार ने जिस सामाजिक उद्देश्य के लिए कोई योजना बनाई थी, क्या वह उद्देश्य जमीन पर पूरा हुआ? क्या असली लाभार्थियों को उसका फायदा मिला? उदाहरण के लिए मनरेगा, मैग्नरेगा योजना में क्या सच में मजदूरों को काम और पैसा मिला, या सिर्फ कागजों पर काम हो गया? सोशल ऑडिट को लागू यानी एनफोर्स करने में राज्य की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। राज्य केवल योजना बनाकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। राज्य को ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं जो सोशल ऑडिट को अनिवार्य करें। सरकार को स्वतंत्र निदेशालय, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट्स बनाने होते हैं जो इस ऑडिट को करवा सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य को सरकारी दफ्तरों के सारे रिकॉर्ड, बिल और मस्टर रोल आम जनता और ग्राम सभा के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ रखने होते हैं। और यदि सोशल ऑडिट के दौरान आम जनता किसी भ्रष्टाचार या गड़बड़ी को पकड़ती है, तो राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वह दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे। बिना राज्य के मजबूत इरादे के सोशल ऑडिट कभी सफल नहीं हो सकता। शासन एकतरफा नहीं चलता। अगर राज्य अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो दूसरी तरफ नागरिक यानी सिटीजन की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में नागरिक केवल एक वोटर नहीं है, वह सिस्टम का एक सक्रिय हिस्सेदार है। इसमें सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वह है सिविक कल्चर यानी नागरिक संस्कृति। सिविक कल्चर किसी भी देश के नागरिकों की वह मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो तय करती है कि लोकतंत्र कितना मजबूत होगा।
इसका मतलब है नागरिकों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता होना। एक अच्छी सिविक कल्चर में नागरिक एक दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णु, टॉलरेंट होते हैं। वे लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और कानूनों का पालन अपनी मर्जी से करते हैं, किसी डर से नहीं। यह एक ऐसा माहौल है जहां लोग सरकार से सवाल पूछना अपना हक समझते हैं, लेकिन साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना अपना कर्तव्य मानते हैं। इसी सिविक कल्चर से जन्म लेता है सिटीजन पार्टिसिपेशन, यानी नागरिक भागीदारी। गवर्नेंस में नागरिक की भागीदारी सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने तक सीमित नहीं है। असली भागीदारी तब होती है जब नागरिक ग्राम सभाओं की बैठकों में जाते हैं, सरकारी नीतियों के ड्राफ्ट पर अपना फीडबैक देते हैं, आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का प्रयोग करके सरकार से सवाल पूछते हैं और गलत नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं। जब नागरिक सक्रिय होते हैं तो सरकार भी जवाबदेह, अकाउंटेबल बनी रहती है। अब हम इस रिश्ते के अंतिम लेकिन सबसे मजबूत पहलू को देखते हैं, सोशल ऑडिट में नागरिक की भूमिका। जैसा कि हमने पहले समझा कि राज्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है, लेकिन उस रिकॉर्ड की असली जांच यानी ऑडिट का काम नागरिक ही करते हैं। सोशल ऑडिट का दिल आम जनता है। जब गांव में ग्राम सभा बैठती है और सरकारी अधिकारी कागजों में पढ़कर सुनाते हैं कि गांव में एक सड़क बनी है जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं, तब वहां बैठे नागरिक ही ये बताते हैं कि सड़क सच में बनी है या केवल कागजों पर। क्या मजदूरों को उनका पूरा वेतन मिला या बिचौलियों ने पैसे खा लिए? यह सब वही बता सकता है जो उस योजना का असली लाभार्थी है। नागरिक इस पूरी प्रक्रिया के प्रिंसिपल ऑडिटर होते हैं। इसके लिए नागरिकों में हिम्मत, संगठन और जागरूकता होनी चाहिए ताकि वे बिना डरे अधिकारियों के सामने सच बोल सकें। यही वह जगह है जहां लोकतंत्र सीधे तौर पर आम आदमी के हाथों में आ जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस एक रथ है जिसके 2 पहिए हैं, एक तरफ जवाबदेह राज्य और दूसरी तरफ एक जागरूक नागरिक। जब राज्य पारदर्शी नीतियां बनाता है और नागरिक सिविक कल्चर के साथ उन नीतियों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, तभी एक सच्चा कल्याणकारी राज्य स्थापित होता है। चलिए, एग्जाम से ठीक पहले याद रखने वाली मुख्य बातें अगले 1 मिनट में सुनिए। गवर्नेंस में राज्य एक सुविधा प्रदाता है जो जनता की समस्याओं को समझकर तार्किक तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है। राज्य का काम सोशल ऑडिट के लिए कानून बनाना, पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर एक्शन लेना है। दूसरी ओर, गवर्नेंस में नागरिक की ताकत उसकी सिविक कल्चर, जो उसे जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। सिटीजन पार्टिसिपेशन का अर्थ सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि नीतियों की निगरानी करना है। और सोशल ऑडिट में असली ऑडिटर आम नागरिक और ग्राम सभा ही होते हैं, जो जमीन पर उतरकर सरकारी दावों की सत्यता की जांच करते हैं। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं, तो आप थ्योरी एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन और विश्लेषणात्मक उत्तर लिख पाएंगे। अब हम आपके थ्योरी एग्जाम के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के संपूर्ण उत्तर बोलकर समझाऊंगी, जिसे आप सीधे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। प्रश्न 1, गवर्नेंस और नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में राज्य की भूमिका का विस्तृत वर्णन करें। उत्तर, परिचय के रूप में आप लिखेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज्य, स्टेट, केवल एक नियंत्रण करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह एक कल्याणकारी संस्था है। गवर्नेंस का अर्थ है निर्णय लेने और उन निर्णयों को लागू करने की प्रक्रिया। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य मुख्यकर्ता, मेन एक्टर, की भूमिका निभाता है। मुख्य भाग में आप इसके चरणों को समझाएंगे। राज्य गवर्नेंस में एक फैसिलिटेटर और रेगुलेटर दोनों का काम करता है। नीति निर्माण यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन राज्य का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसकी शुरुआत एजेंडा सेटिंग से होती है, जहां राज्य समाज की ज्वलंत समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान करता है। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों, नीति आयोग जैसे थिंक टैंक और विशेषज्ञों द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। इस ड्राफ्ट में बजट का आवंटन और लागू करने की समय सीमा तय की जाती है।
राज्य यह सुनिश्चित करता है कि नीति में समाज के हर वर्ग, विशेषकर हाशिए पर खड़े लोगों का हित शामिल हो। नीति बनने के बाद राज्य अपनी मशीनरी, नौकरशाही और प्रशासन के माध्यम से उसे पूरे देश में लागू करता है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि राज्य का काम केवल नीति बनाना नहीं है, बल्कि उसकी निरंतर समीक्षा, रिव्यू करना भी है। एक सफल गवर्नेंस मॉडल में राज्य कठोरता की जगह संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ अपनी नीतियां बनाता और लागू करता है। प्रश्न 2, सिविक कल्चर, नागरिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं और गवर्नेंस में नागरिक भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन क्यों आवश्यक है? उत्तर, परिचय में आप लिखेंगे कि किसी भी देश का लोकतंत्र केवल उसके संविधान से नहीं, बल्कि वहां के नागरिकों की सोच और व्यवहार से चलता है। इसी सोच और व्यवहार के सामूहिक रूप को सिविक कल्चर यानी नागरिक संस्कृति कहा जाता है। मुख्य भाग में सबसे पहले सिविक कल्चर को स्पष्ट करें। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वातावरण है जहां नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होते हैं। इसमें परस्पर विश्वास, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आस्था शामिल होती है। इसके बाद नागरिक भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन के महत्व को समझाएं। गवर्नेंस में नागरिक भागीदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि नीतियां अंततः जनता के लिए ही बनती हैं। यदि नागरिक सक्रिय रूप से ग्राम सभाओं में भाग लेंगे, आरटीआई का उपयोग करेंगे और चुनाव प्रक्रिया में रुचि लेंगे, तो सरकार की तानाशाही और मनमानी पर रोक लगेगी। सक्रिय भागीदारी से नीतियों में स्थानीय ज्ञान शामिल होता है और भ्रष्टाचार में कमी आती है। निष्कर्षतः एक मजबूत सिविक कल्चर ही सक्रिय नागरिक भागीदारी को जन्म देती है, जो सुशासन, गुड गवर्नेंस की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। प्रश्न 3, सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण क्या है? इसे लागू करने में राज्य और नागरिक की भूमिकाओं का विश्लेषण करें। उत्तर, परिचय में आप बताएंगे कि सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण लोकतंत्र में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता लाने का एक बहुत ही मजबूत हथियार है। यह पारंपरिक वित्तीय ऑडिट से अलग है क्योंकि इसमें केवल पैसों का हिसाब नहीं होता, बल्कि यह देखा जाता है कि सरकारी योजना का वास्तविक सामाजिक प्रभाव क्या रहा और क्या लाभार्थियों को इसका फायदा मिला। मुख्य भाग को 2 हिस्सों में बांटें। पहला, राज्य की भूमिका। सोशल ऑडिट को लागू करने के लिए राज्य को एक मजबूत ढांचा देना होता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह इसके लिए स्पष्ट कानून बनाए, जैसे मनरेगा अधिनियम में प्रावधान। राज्य को सभी सरकारी रिकॉर्ड, खर्चे के बिल और मस्टर रोल को स्थानीय भाषा में ग्राम सभा और जनता के समक्ष उपलब्ध कराना होता है। साथ ही ऑडिट में पाए गए दोषियों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई करना भी राज्य का ही काम है। दूसरा, नागरिक की भूमिका। सोशल ऑडिट का केंद्र बिंदु नागरिक ही होते हैं। कागजों में दर्ज दावों की जमीनी हकीकत केवल एक नागरिक ही बता सकता है। नागरिक अपनी सामूहिक शक्ति और ग्राम सभा के माध्यम से ऑडिट करते हैं। वे सवाल पूछते हैं, भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं और गड़बड़ियों को उजागर करते हैं। निष्कर्ष के रूप में आप लिखेंगे कि सोशल ऑडिट एक ऐसा मंच है जहां राज्य और नागरिक आमने सामने बैठकर विकास का हिसाब करते हैं। राज्य यदि पारदर्शिता प्रदान करता है, तो नागरिक अपनी सतर्कता से उस पारदर्शिता को सुशासन में बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को इस तरह तार्किक प्रवाह के साथ लिखकर आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।